हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है पार्ट 3 ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक। और उसका जो पार्ट 1 था एविलान ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, उसका हम पार्ट 3 और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एविलान इंटरव्यू दे रही थी। उस वक्त वो बता रही कि उसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। As for music, she explained, it spouts in through every part of my body. It tingles in my skin and my cheekbones and even in my hair. तो यहाँ पे एविलान एक्सप्लेन कर रही है इंटरव्यू के टाइम। टिंगल्स मीन्स क्या होता है? कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। हमारे बॉडी के अंदर जो फील होता है ना, कई बार आपको ऐसा फील हो जाता है, कहीं पे टच हो जाता है तो टिंगल्स से ऐसे फीलिंग आती है, सेंसेशन आता है। तो यहाँ पे एविलान एक्सप्लेन कर रही है कि जो म्यूजिक है वो मैं ऑलरेडी सुन तो सकती हूँ उन्हें, तो मुझे कैसे फील होता है। मेरे बॉडी का हर एक पार्ट होता है, हर स्किन होती है, चिकबोन्स होता है, इवन थ्रू द माई हेयर, मेरे हेयर से भी मैं उसको क्या कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, सेंसेशन। व्हेन शी प्ले द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे देखो एविलान बोल रही है कि जब भी मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, तो जब जाइलोफोन बजाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 स्टिक चाहिए। वो 2 स्टिक से जब वो जाइलोफोन बजाती है तो थ्रू द जो 2 स्टिक होती है उसके जरिए उसका जो वाइब्रेशन होता है वो उसके फिंगर टिप्स के जरिए उसको पता चलता है कि मैं क्या बजा रही हूँ, बिकॉज वो सुन तो सकती थी नहीं। उसके अलावा किस और तरह वो फील करती थी? बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, मतलब कि जो ड्रम्स होते हैं उसके अगेंस्ट झुककर वो फील करती थी। कैसे फील करती थी? शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। मतलब रेजोनेंस मतलब क्या होता है? इकोस ऑफ साउंड्स। जब भी ड्रम बजाते हैं, जब उसका इको होता है, तो जैसे वो झुकी थी तो वो जो साउंड होता है, वो जो इको होता है, वो उसको फील होता था और उसके जरिए वो अजम्पशन लगाती थी कि हाँ, कि मैं क्या बजा रही हूँ। तो ये जो फील होता था ना, उसको हर एक बॉडी पार्ट से उसे पता चलता था कि वो क्या बजा रही है, क्योंकि वो सुन सकती थी नहीं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अब यहाँ पे देखो, जब भी वो परफॉर्म करती थी, तो जब परफॉर्मेंस का जो स्टेज होता है वो हर बार वुडन स्टेज वो प्रिफर करती थी। क्यों? क्योंकि जब भी वो परफॉर्म करती थी तो सबसे पहला उसका काम क्या होता है, जो भी उसने शूज पहने हैं उसको वो रिमूव कर देती। तो उससे क्या होता है, वो जब भी कुछ भी वो इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, तब जो सेंसेशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो उसके फ्रॉम फीट, फ्रॉम लेग्स, उसके अंदर, बॉडी के अंदर पहुंचता था और वो फील कर सकती थी कि वो क्या बजा रही है, किस तरह बजा रही है। तो यहाँ पे देखो, सब फील करके वो कर रही है, सुन नहीं सकती, फिर भी एविलान ग्लैनी यहाँ पे क्या कर रही है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे रही है, जो भी उसने मास्टरी किया। परक्यूनिस्ट है वो, क्या है? परक्यूशनिस्ट है, मतलब कि मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट ये एविलान ग्लैनी बजा सकती है। देन देखते हैं आगे। नॉट सरप्राइजिंगली एविलान डिलाइट्स हर ऑडियंस। अब हमें पता है कि एविलान जो अपनी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा डिलाइट करती है, बहुत ही ज़्यादा खुश करती है उसके परफॉर्मेंस के ज़रिए, और इसी वजह से इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाफार्मिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उसको 1991 में उसको मिला था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। और जो मास्टर था, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो परक्यूशनिस्ट मास्टर था जेम्स ब्लेड ने, उसने कहा था कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिव हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उनके मुताबिक कहना था कि भगवान ने भले ही जो एविलान ग्लैनी की जो सुनने की शक्ति है वो भले ही छीन ली है, बट भगवान ने वापस ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसे दी है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो ये फील करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। मतलब कि जो हम सुनते हैं वो फील करती है, और जितना हम समझ पाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा समझ कौन पाता है? एविलान ग्लैनी, क्योंकि वो फील करती है। हर चीज़ को फील करना एक अलग ही आर्ट होता है।
दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और उसी वजह से ही वो म्यूज़िक कैसे एक्सप्रेस करती है, ब्यूटीफुली। अब म्यूज़िक का रूल होता है कि जितना आप फील करके म्यूज़िक बजाओगे, फिर गाना गाओगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप उसमें कर पाओगे। तो सेम यहाँ पे जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो यहाँ पे एविलाइन क्या करती है, उसको फील करती है हमसे भी ज़्यादा। उसके बाद देखो, एविलाइन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। एविलाइन ने कन्फेस किया था कि वो क्या है, वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब कि जो पूरे दिन काम करता ही रहता है, उसको ऐसा नहीं होता कि मैं रेस्ट करूँ या कुछ भी करूँ, पूरे दिन काम काम काम, मतलब काम। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्क करना बहुत ही पसंद है, जो क्लासिकल म्यूजिशियन काम करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हार्डवर्क मैं करती हूँ, और वो हार्डवर्क की वजह से मुझे क्या हो मिलता है, रिवॉर्ड्स। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब कि लार्ज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड भी मिलते हैं उसके हार्डवर्क के ज़रिए। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपको ऑलरेडी रिजल्ट मिलेगा। उसका सिंपल एग्जाम्पल है कि एग्ज़ाम में आप हार्डवर्क करोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे नहीं। तो सेम जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फील्ड है, उसमें ये लागू होता है कि हार्ड वर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आगे देखते हैं। एविलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एविलाइन ऐसा नहीं थी कि हर चीज़ के लिए वो पैसा चार्ज करती थी, वो चैरिटी भी करती थी। वो उसके जो कॉन्सर्ट होते थे हॉस्पिटल में और प्रिजन में होते थे, वो क्या करती थी, फ्री में वो किया करती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनके लिए वो क्लासेस भी लिया करती थी। और आगे देखो, एन रिचलिन ऑफ द बिथवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर अ डेफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बिथवन फंड मतलब कि जो एनजीओ है, जो भी ट्रस्ट है, उसके अंदर जो एन रिचलिन थी उसने बोला था कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो भी बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, उसके लिए जो एविलाइन गलैनी है वो बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। तो ये बच्चों जो सुन नहीं सकते उनके लिए वो सबसे बड़ी क्या है, इंस्पिरेशन है। उनको अब ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसा पहले उनको लगता था। बट जब उन्होंने एविलिन ग्लैनी को देखा, उसकी जो सक्सेस देखा कि सुना ही नहीं देता था, फिर भी उसने मास्टरी की, परक्यूशनिस्ट बनी। वो मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट वो बजाती हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से। और हाईएस्ट नंबर ऑफ उसके मार्क्स आए थे रॉयल एकेडमी में। उसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं डेफ होने के बावजूद। तो सबसे बड़ी वो इंस्पिरेशन किसके लिए थी, जो बच्चे डेफ थे उनके लिए। फिर आगे देखते हैं। एविलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो यहाँ पे बताया गया है कि एविलिन ग्लैनी ने अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ अचीव कर लिया है। जो दूसरे ह्यूमन होते उसकी डबल एज वाले होते, वो अपनी लाइफ में इतना अचीव नहीं कर पाते। उसकी आधी एज में एविलिन ग्लैनी ने बहुत कुछ हासिल कर दिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट of the orchestra and demonstrate that it can be very moving। उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या की, जब भी ऑर्केस्ट्रा होता है, जब भी म्यूज़िक बजता है, तो उसमें जो परक्यूशन होता है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो बजाने वाले, स्टिक से बजाने वाले थे, वो हर बार जो उसका प्लेटफॉर्म होता है, फ्लोर होता है, उसके पीछे होते हैं। बट एविलिन ग्लैनी जब सोलो परफॉर्म कर रही थी तो वो उसको इस तरह बजाती थी तो लोग उसके ऊपर भी मूव करने लगे। उसके लोगों की सामने वाली बॉडी में भी क्या आ सकता है, सेंसेशन आ सकता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे ट्रेंड चला। और जब भी ऑर्केस्ट्रा होता था, म्यूजिशियन होता है, जो भी बैंड होता था, उसमें जो भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है उसको फ्रंट तवज्जो देने लोग लगे। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड and people who look to her and say if she can do it I can, and not the least she has given enormous pleasure to millions। अब वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी हैंडीकैप लोगों के लिए, जो ऐसा समझते कि वो उनकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बट एविलिन ग्लैनी को देख के उनको पता चल गया कि अगर
एवलिन ग्लैनी कर सकती है तो हम कर ही सकते हैं। अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप ही सोचो बच्चों कि अगर एवलिन ग्लैनी आफ्टर द डेफनेस वो सुन नहीं सकती थी, फिर भी उसने इतना कुछ अचीव किया छोटी सी उम्र में, तो ऑब्वियसली आपके पास तो सब कुछ है। आप तो सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो, आपके पास सारी फैसिलिटी। अगर आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो आपकी लाइफ में, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन होना पड़ेगा, हार्ड वर्क रहना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करोगे तो आप आगे जाओगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 1 है एवलिन ग्लैनी वाला वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये भी एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। तो अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी कुछ लग रहा है कन्फ्यूज़न, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।